आज हम 7 नरसिंगों को डिस्कस करने वाले हैं। 7 नरसिंगे, लेकिन 7 नरसिंगों को समझने के लिए पहले तो आपको मुकाशफा के तसलसल, मुकाशफा की किताब के जो वाक़यात का तसलसल है, उनकी समझ पूरी तरह से होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपको सालसला मुसीबतों के दौर के वाक़यात के तसलसल का पता होना चाहिए। फिर ही आप मुकाशफ़ा को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर आपको मुकाशफ़ा की किताब के वाक़यात का तसलसल समझ में नहीं आएगा, तो आप मुकाशफ़ा की किताब को या उसके अंदर जो सालसला मुसीबतों का दौर है, उसको नहीं समझ सकते हैं। पहले मैं आपको मुकाशफ़ा की किताब के वाक़यात का तसलसल जो है वो बता देता हूँ। आपके सामने ये तस्वीर पे आ रहा है। नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है तारुफ़। पहले बाब में तारुफ़ है, जिसमें ये पता चलता है कि यूहन्ना आरफ़ रोया देखता है, और उसके वो अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ पे है। पतमस के जजीरे में है। वो वहाँ पे क्यों है, वो कैद में है, वो गवाही, मसीह की गवाही देने के बायस उसको कैद में डाला गया, उस जजीरे में रखा गया, वहाँ पे वो रोया देखता है। अच्छा, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि यूहन्ना आरफ कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूहन्ना आरफ यीशु मसीह का वो शागिर्द है जो सबसे छोटा था, जिसको यूहन्ना, जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना की अंजील जो है वो भी इसी शागिर्द ने लिखी हुई है, इसी शागिर्द की है। इसी शागिर्द पे जो है खुदा यीशु मसीह ने अपना मुकाशफा जो है वो नाजिल किया। क्यों नाजिल किया, उसकी भी वजह जो है मैं बयान कर चुका हुआ हूँ। तो उसमें पहले बाब में आपको यूहन्ना आरफ और उसके साथ बात करने वाला कौन है, यानी कि यीशु मसीह, उसके बारे में पता चलता है। उसने क्या बातें की हैं। वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि उसने यूहन्ना आरफ ने अपने साथ बात करने वाले के को देखने के लिए मुड़ के पीछे वो देखता है, तो उसको 7 चिरागदान नजर आते हैं। उन 7 चिरागदानों के दरमियान में एक आदमजात सा शख्स नजर आता है। और जब हम उसके हुलिये पर गौर करते हैं, तो हमें वहाँ पे एक और चीज़ भी पता चलती है कि मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद ज़िंदा रहूँगा, जिससे ये वाज़ह तौर पे पता चलता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह था, और वही मरा था और देख मैं अब्दुल आबाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। पीछे जब वो मुड़ के 7 चाकदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखता है, तो वो यीशु मसीह है। इससे पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है यूहन्ना आरफ से बात कर रहा था, और उसने इनको कहा कि इन बातों को लिख ले और इनको लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। और भेजा, ये सारी जो वाक़यात हैं उनको लिख कर भेजा गया सातों कलीसियाओं को। और जो ख़ास पैगाम दिया गया उनके लिए यीशु मसीह ने जो लेटर लिखवाए, वो ख़ास तौर पर उन कलीसियाओं के खादमीन को लिखवाए, ताकि उनके कलीसियाओं के खादमीन तक ये लेटर पहुँचेंगे, तो वो इनको कलीसिया में डिलीवर कर देंगे। और उन लेटर्स में क्या है उसकी तफसील आपको मेरी वीडियो, जिसमें ट्रेडिशंस, रवायात पे मेरी एक वीडियो है, उसमें आपको इसकी तफसील मिल जाएगी कि यीशु मसीह ने वो लेटर क्यों लिखवाए, और इन लेटर्स को इन खादमीन के ज़रिए कलीसिया तक क्यों पहुंचाया, उसकी वजह उसमें बयान की गई है। पहले बाब में ये सारा तारुफ है। उसके बाद आ जाता है दूसरा और तीसरा बाब। दूसरे और तीसरे बाब में वो खतूत हैं, वो लेटर हैं, वो पैगाम हैं जो यीशु मसीह ने सातों कलीसियाओं को भिजवाए। वो लेटर खादमीन को लिखे गए, जिसका मैं पहले बयान कर चुका हूँ। वो लेटर खादमीन को लिखे गए, सातों कलीसियाओं के खादमीन को लिखे गए, ताकि वो अपने अपने कलीसिया में उन जो पैगाम है उन लेटर्स के अंदर उनकी तफसील जो है वो कलीसिया को दे सकें। बाब नंबर 2 और 3 में उन खतूत के बारे में, खतूत की जो है तफसील है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मुकाशफा की किताब सिंबॉलिक है, इशारातन है, डायरेक्ट इसमें चीज़ें नहीं हैं।
इशारे बयान किए गए हैं और उनको बड़ी गहराई से बाइबल की रूह से, बाइबल के हवाला जात से, बाइबल के अंदर से ही उन इशारों को ढूंढकर फिर ही इसको समझा जा सकता है। सो इसके बाद इन खतूत के बाद बाब नंबर 4, पहला बाब में तारफ, दूसरे और तीसरे बाब में खतूत, और बाब नंबर 4 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रूह में, यूहन्ना अरफ रूह में आसमान पे चला जाता है। याद रखिएगा कि ये हकीकत नहीं है, वो हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा उसके साथ, लेकिन वो सब कुछ रोया में देख रहा है। रोया मतलब यह है कि वो सोया भी नहीं हुआ है और वो अपने ख्यालात के अंदर उसके सामने एक वीडियो चल रही है जिसमें वो सारे वाक़यात जो है वो देख रहा है और उनको जो है उसने फिर नोट किया। सो वो चौथे बाब में अपनी रोया के अंदर वो आसमान पे एक खुला हुआ दरवाज़ा देखता है और उसको आवाज़ आती है कि ऊपर आ जा। सो वो ऊपर जाता है और दरवाजे से जब अंदर जाता है ना, यानी कि आसमान में जब दाखिल होता है, तो उसको एक तख्त नज़र आता है और उस तख्त के गिर्द 24 बुजुर्ग नज़र आते हैं और वहाँ पे उसका सारा हुलिया वहाँ पे लिखा हुआ है। आसमान पे जो तख्त है, बाप का तख्त है, उसके इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं और उस तख्त के सामने ज़बह किया हुआ एक बर्रा जो है वहाँ पे खड़ा नज़र आता है। सो ये आसमान के तख्त की बात हो रही है। और उसके बाद 5वें बाब में उसी तख्त में पे वो उस तख्त के ऊपर जो बैठा हुआ है, यानी कि बाप, उसके हाथ में वो एक किताब देखता है। उस किताब को 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। सो वो देखता है कि कोई उस मोहरों को खोले, उस किताब की मोहरों को खोले, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं है। तो वो ज़ार-ज़ार रोने लगता है। यूहन्ना आरफ़ कहता है कि मैं ज़ार-ज़ार रोने लगा, लेकिन एक बुजुर्ग कहता है कि यहूदा के कबीला का वो बब्बर तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। बुजुर्ग जो हैं उनमें से एक ने यूहन्ना आरफ़ को कहता है कि तू मत रो। यहूदा के कबीला का वो बब्बर, बब्बर कौन है? यहूदा का कबीला का बब्बर कौन है? यीशु मसीह। उसके बारे में लिखा है कि वो इन 7 मोहरों को खोलने के लायक है। सो फिर जैसे ही 7 मोहरों की बात होती है, तो यहाँ से आखिरी हफ्ता यानी कि 7 साला मुसीबतों के दौर का आगाज़ हो जाता है। सो ये 7 मोहरें बाब नंबर 6 से शुरू होती हैं और उसके बाद फिर आगे 7 साला मुसीबतों का दौर चलता है और ये छठे बाब से लेके 19वें बाब तक आपको 7 साला मुसीबतों का दौर मिलेगा। 7 साला मुसीबतों के दौर में कौन कौन से वाक़यात हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ याद रखें कि मैं अभी आपको मुकाशफा के की किताब के वाक़यात का तसलसल बता रहा हूँ। सो तारुफ आ गया, कलीसियाओं के खातमीन को पैगाम आ गया, यूहन्ना अरब आसमान पे जाता है, फिर छठे बाब में 5वें बाब में उसको एक किताब नज़र आती है और फिर छठे बाब से 19वें बाब तक 7 साला मुसीबतों का दौर है। इसके बाद बाब नंबर 20, अभी हम पहला बाब, दूसरा और तीसरा, उसके बाद चौथा और फिर पांचवा और फिर छठे और 19वें बाब, दरमियान में ये जो हिस्सा है 7 साला मुसीबतों का दौर, ये, और इसके बाद 20वां बाब। 20वें बाब में यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही है। 1000 साला बादशाही के साथ साथ अबलीस की 1000 साला कैद भी है। जब वो ये 1000 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब 20 साल 20वें बाब के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर शैतान को थोड़ी अरसा के लिए खोला जाता है और उस में छोटे अरसा में वो दोबारा से कौमों को इकट्ठा करता है जूझ मजूझ की जंग के लिए। फिर जूझ मजूझ की जंग है और जूझ मजूझ की जंग के फ़ौरन बाद खुदा जो है फतह याबी हासिल करता है और उसके बाद क्या है, अबलीस को आग की झील में डाला जाएगा, जहाँ पे यूटा नबी और हैवान जो है पहले से डाल दिए गए हैं 7 साला मुसीबतों के दौर के इख्तिताम पे। याद रखिएगा, झूठे नबी और हैवान को 7 साला मुसीबतों के दौर के इख्तिताम पे ही जो है आग की झील में डाल दिया जा चुका है और ये आपको 19वें बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत के दौरान में मिलेगा। तो लेकिन अबलीस को 1000 साला दौर के बाद, जूझ मजूझ की जंग के बाद, फिर अबलीस को आग की झील में डाला जाएगा और और ये 20वें बाब में है। और इसी बाब में आपको
अदालत मिलेगी, किताबें खोली गई और हर एक की किताब जो है अमालनामे खुलेंगे और फिर वहाँ पे एक किताब हयात का जिक्र है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ वो आग की झील में डाला गया, जहाँ पे झूठा नबी, हैवान और अबलीस को डाला जा चुका है। और इसके बारे में जो आग की झील के बारे में कहा है कि ये दूसरी मौत है और ये आग की झील दूसरी मौत है। सो ये 20वें बाब तक है। इसके बाद 21वें और 22वें बाब में आपको नया आसमान, नई ज़मीन और नई यरूशलेम की तफसील जो है ये मिलेगी। सो ये चीज़ें आपके सामने एक दफ़ा फिर मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। मुकाशफा की किताब के वाक़यात का तसलसल है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझ लें। समझने के बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। अच्छा, अब मैं आपको अभी आपने मुकाशवा की किताब के तसलसल का, मुकाशवा की किताब के वाक़यात का तसलसल देखा है। अब मैं आपको जो 7 साला मुसीबतों के वाक़यात हैं उनका तसलसल बयान करने लगा हूँ, जो कि मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 6 से बाब नंबर 19 तक है। ये आप इन चीज़ों से कंफ्यूज ना होइएगा, ना ही इन चीज़ों को मिक्स होने दीजिएगा। एक चीज़ है मुकाशवा की किताब के वाक़यात का तसलसल, दूसरा है सालसला मुसीबतों के दौर के वाक़यात का तसलसल। अब मैं आपके सामने मुकाशफा की किताब में जो 7 साला मुसीबतों के दौर का तसलसल है वो आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपको 7 साला में ये पिक्चर आपके सामने आ रही है, 7 साला मुसीबतों के दौर के वाक़यात का तसलसल, बाब 6 ता 19। ये छठे बाब से 19वें बाब तक है। अब 7 साला मुसीबतों के दौर के वाक़यात में सबसे पहली चीज़ क्या है? 7 मोहरें। 5वें बाब में हमने क्या देखा था कि जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में एक किताब है, उसके 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। यीशु मसीह वो किताब ले लेता है और उनकी मोहरों को खोलता है। मोहरों के खुलने पर 7 साला मुसीबतों के दौर का आगाज़ है। सो पहले 7 मोहरें खुलेंगी 7 साला मुसीबतों के दौर में। उसके साथ मेन इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 7 मोहरें हैं, उसके बाद 7 नरसिंगे हैं, उसके बाद 7 गजब के प्याले हैं। ये 3 मेन इवेंट हैं। ये 3 जो है मेन इवेंट हैं 7 साला मुसीबतों के दौर के वाक़यात के। इनका तसलसल, इनको तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते। ये तरतीब वार है। पहले मोहरें हैं, उसके बाद नरसिंगे हैं, उसके बाद गजब के प्याले हैं। अब जब पहली मोहर खुलेगी तो उसके बाद, पहली के बाद डेफिनेटली दूसरी मोहर की बारी है, दूसरी के बाद तीसरी की बारी है, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। सातवीं मोहर खुलेगी तो नरसिंगों का आगाज होगा। इसका मतलब अगर सातवीं मोहर नहीं खुलती है तो नरसिंगे नहीं बज सकते हैं। सातवीं मोहर के खुलने पर नरसिंगे बजेंगे। पहला बजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा नरसिंगा बजेगा तो सातवां बजेगा। सातवां बजेगा, सातवां नरसिंगा बजेगा तो आगे 7 गजब के प्याले का आगाज होगा। मतलब सातवां नरसिंगा बजेगा तो गजब के प्यालों का आगाज होगा। अगर सातवां नरसिंगा नहीं बजता है तो इसका मतलब है कि 7 साला मुसीबतों के दौर का, 7 गजब के प्यालों का जो हिस्सा है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जैसे ही सातवां नरसिंगा जो है फूंका गया, उसके साथ ही आगे जो है गजब के प्यालों का आगाज हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट सातवां नरसिंह गजब का प्याला नाज़िल हो गया? नहीं। जैसे ही सातवां नरसिंगा बजा तो पहला गजब का प्याला उंडेला जाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। सातवें गजब के प्याले पर 7 साला मुसीबतों के दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ आपको दरमियान में एक गैप नज़र आता है। एक गैप जहाँ पे लिखा हुआ है मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतज़ार करता है। दरमियान में 75 डेज का एक गैप है। 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद 75 दिन का एक गैप है। उस 75 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का बाकायदा आगाज़ है, और जो कि आपको 20वें बाब में मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुका हूँ। यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही फिर उस 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद जो है एक गैप, और उसके बाद
ये है जो है आगे हज़ार साल बादशाही। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको ना बता दिया यहाँ पे सात साल मुसीबतों के दौर के वाक़यात का तसलसल, यानी कि सात मोहरें हैं, फिर सात नरसिंगे हैं, फिर सात गज़ब के प्याले हैं। लेकिन आप इसको और ज़्यादा मज़ीद आपको मैं तफसील से बयान करने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ सात साल मुसीबतों के मेन इवेंट जो हैं, जो मेन वाक़यात हैं, इनके अंदर भी कुछ चीज़ें होना जो है वो ज़रूर है। मिसाल के तौर पर एक और तस्वीर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अब सात सलाह मुसाइब के वाक़यात का तसलसल। अब नंबर एक पे सात मोहरें हैं। पहले एक दो तीन चार पाँच छः, छठे नंबर पे रोज़े अज़ीम आपको नज़र आ रहा है, फिर सात है। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट सात नरसिंगे। और यहाँ पे आपको छठे जगह पे छठे जो नरसिंगे पे आपको हरमैदून की जंग नज़र आ रही है। उसके बाद फिर नंबर तीसरा पॉइंट गज़ब के प्याले, और उनके अंदर आपको छठे पॉइंट पे यूसुफ़त की जंग, जिसे रोज़ अज़ीम कहा जाता है, वो आपको नज़र आ रही है। अब मैं एक तो आप एक चीज़ को बड़े गौर से समझ लें कि सात मोहरें और सात नरसिंगे ये पहले 3.5 साल दौर के अंदर होंगे। जो 7 साल मुसीबतों के दौर का जो पहले 3.5 साल हैं, उनमें आपको सात मोहरें और सात नरसिंगे जो हैं इम्प्लीमेंट होते पूरे होते नजर आएंगे। उसके बाद जो सात गजब के प्याले हैं, वो अगले 3.5 साल दौर में जो हैं उंडेले जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। हाँ, अब एक और चीज़ बड़ी आप बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए कि सात मोहरें जो हैं वो यूहन्ना रोया देख रहा है कि यीशु मसीह सात मोहरों को खोलते हैं। सो अब वो यीशु मसीह जब मोहर खोलेगा, उसके बाद वेट करेगा कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर मैं दूसरी मोहर खोलूं। देखिए, वो बाप के सामने तख्त के तब बाप के तख्त के सामने आगे खड़ा हुआ है और उसको किताब दे दी गई। अब वो उसने ऐसे नहीं करना कि एक खोल दिया, अब वो वेट करेगा कि ये वाकया पूरा हो जाए तो फिर मैं दूसरी खोलूं। नहीं, एक मोहर खोली, उसके अंदर जो कुछ होगा, जो उस मोहर के खुलने पर होगा, वो लिख दिया गया है। उसके बाद उसने दूसरी मोहर खोली, उस दूसरी मोहर के लिखने पर जो हो गया वो लिख दिया गया है। उसके बाद तीसरी मोहर खोली, चौथी मोहर खोली, पांचवी, छठी, सातवीं, मतलब इन मोहरों के खुलने पर जो जो होगा वो उसमें लिख दिया गया है। उसके बाद नरसिंगे हैं। ये देखें कि ये 7 साल मुसीबतों के दौर के आगाज में ही जो है खुदावंद यीशु मसीह सातों मोहरों को खोल देगा। अब इन सातों मोहरों के देखें कि पहली मोहर के खुलने पर जो उसमें होना है वो लिख दिया गया है। अब वो इम्प्लीमेंट भी तो होना ना। जैसे ही सात मोहरें खुल जाएंगी, अब आगे नरसिंगे हैं। नरसिंगों के बजने पर हर चीज इम्प्लीमेंट होगी जो कि मोहरों के अंदर लिख दी गई है। मोहरों के अंदर जो कुछ लिख दिया गया है वो इम्प्लीमेंट होगा। जो कुछ मोहरों पहली मोहर के खुलने पर हुआ, वो पहले नरसिंगे पे बजने पर होगा। इसी तरह से ये सारा कुछ जो कुछ मोहरों के अंदर है वो नरसिंगों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ नरसिंगों के अंदर भी जो तफसील लिखी हुई है वो भी साथ साथ तफसील के साथ जो है इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन मोहरें बहुत पहले ही 7 साल मुसीबतों के दौर के आगाज में ही खुल जाएंगी। लेकिन नरसिंगों के बजने के लिए टाइम लगेगा। पहला नरसिंगा फूका जाएगा, उसके बाद उसके मुताबिक जो कुछ होना है वो कंप्लीट होगा। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरा नरसिंगा बजेगा। उस पे उस दूसरे नरसिंगे पे जो कुछ लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। अब आप जरा ना तस्वीर पे गौर करें, जिसपे ना आपको सात मोहरों का जो छठा पॉइंट है, यानी कि छठी मोहर, ये एक्चुअली ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जो लिख दिया ना, ये मोहरों के नंबर लिख दिए हैं। अगर आप मुकाशफा और उसका छठा छठा बाब और उसकी आप 12 से 17 आयत तक देखें तो आपको वहाँ पे छठी मोहर लिखी हुई नज़र मिलती है। जब आप उसको तफसील से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पे आते हुए 16वीं आयत, अब पहाड़ों अब मैं आपको सामने तफसील से पढ़ देता हूँ। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला हो गया, सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जितना जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दस्त में से कच्चे पर गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार
और मालदार और जोरावर तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़ अजीम आ पहुंचा है। अब आप पहली चीज़, आप इस मोहर के आखिर में आपको 17वीं आयत में मिलेगा, उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा है। अब यहाँ पे ना आपको रोज़े अजीम का पता होना चाहिए कि रोज़े अजीम क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा है, उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा है। अब देखें कि अब अगर ये रोज़े अजीम, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये गज़ब का रोज़े अजीम अदालत है। अगर ये अदालत है तो फिर अदालत आपको, मैंने जब टाइमलाइन बताई है, तो अदालत आपको कहाँ पे मिलेगी? अदालत आपको बाब नंबर 20 में मिलेगी। तो अगर छठी मोहर पे अदालत है तो फिर दरमियान वाले सारे वाक़यात कब होंगे? मतलब फिर तो डायरेक्ट जंप किया और 20वें बाब पे चला गया, तो इसका मतलब है कि 1000 साल दौर भी नहीं होगा। मतलब ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। गज़ब का रोज़े अजीम मतलब जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की वाज़े आमद है, उसने हर एक आंख उसे देखेगी। याद रखिएगा कि 7 साल मुसीबतों के दौर का आगाज़ कब होना है? खुदावंद यीशु मसीह की खुफिया आमद पर। खुफिया आमद में जिसमें उसने कलीसिया को उठा ले जाना है। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ये खुदावंद यीशु मसीह की खुफिया आमद है, कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके बाद यीशु मसीह की ज़ाहरन आमद, जिसमें हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। तो ये उसकी ज़ाहरन आमद है, जो कि यहोशूअत की जंग पे ज़ाहरन आमद है। और उसके फ़ौरन बाद क्या है? 7वां गज़ब का प्याला है, और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही है, जो कि उसने लोहे के असा से करनी है। सो अगर छठी मोहर पे रोज़े अजीम आ जाता है तो फिर यूसुफ की जंग है। सो ये गज़ब का रोज़े अजीम, उनके गज़ब का रोज़े अजीम। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि हर मजदून की जंग खुदा ने लड़नी है, यूसुफ की जंग खुदावंद यीशु मसीह ने लड़नी है। सो अगर उनके गज़ब का रोज़े अजीम आज आ पहुंचा है तो इसका मतलब है कि जिस उनके गज़ब बाप और यीशु मसीह, उनके गज़ब का रोज़े अजीम आप वहाँ पहुँचा है, तो फिर ये रोज़े अजीम कौन सा है? ये यहोशूअत की जंग का रोज़े अजीम है, जिसमें यीशु मसीह ने आना है और उसने जो है एकदम से आग नाज़िल होनी है। और उसके बारे में ज़करिया की किताब में लिखा हुआ है कि खड़े खड़े उनका गोश्त जो है गल जाएगा और उनकी आंखें जो हैं सूख जाएंगी। मतलब ये चंद सेकंड की, यहाँ से पता चलता है कि चंद सेकंड में ये होगा कि खड़े खड़े उनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। सो ये चंद सेकंड की जंग, यूसुफ की जंग, जिसमें यीशु मसीह ने लड़ना है, और उसके फौरन बाद 7वां गज़ब का प्याला है। सो मैं आपको जो चीज़ आप मैं बड़े तफसील से समझी होगी 7 मोहरों वाले टॉपिक में, कि छठी मोहर जो है उसको छठे गज़ब के प्याले के साथ स्विच किया गया है। जो वाक़या छठी मोहर में लिखा हुआ है वो एक्चुअली छठे गज़ब के प्याले का है, और जो वाक़या छठे प्याले में लिखा हुआ है वो छठी मोहर का हिस्सा है। क्योंकि अगर छठी मोहर पे ही रोज़े अजीम आ जाता है तो फिर बाकी वाक़यात कब होंगे? फिर हो ही नहीं सकते हैं। तो और कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो बाइबल में लिख दी गई है और वो हो ना। उसका कलाम अटल है और उसका पूरा होना ज़रूर है। सो इन वाक़यात को स्विच किया गया है। और मुकाशफा समझ में क्यों नहीं आता? उसकी वजह यही है कि इस वाक़या को, जो छठी मोहर में लिखा हुआ है, इसको स्विच कर दिया गया है। इसको पूरे के पूरे इस वाक़या को उठा के मोहर में छठी मोहर के वाक़या को छठे गज़ब के प्याले में रख दिया गया है, और छठे गज़ब के प्याले को छठी मोहर में रख दिया गया है, जिसकी वजह से सारे का सारा मुकाशफा का तसलसल, ख़ास तौर पे 7 साला मुसीबतों के दौर का तसलसल जो है वो बिगड़ गया है। इसी वजह से किसी भी शख्स को मुकाशवा समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप छठी मोहर को
के वाक़े को छठे गज़ब के प्याले पर और छठे गज़ब के प्याले को छठी मोहर पे के वाक़े पे रख के फिर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरे का पूरे सालसिला मुसीबतों के दौर के वाक़यात की तरतीब आसानी के साथ समझ आ जाएगी, बल्कि आपको पूरे का पूरा मुकाशफा जो है उन उस आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि ये तरतीब से कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा जी। सो अब आप ये जो तस्वीर में आपको छठे नंबर पे रोज़े अज़ीम है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि ये रोज़े अज़ीम आपको गज़ब के 7 प्यालों में से छठे प्याले पर ये आपको युसुफ़ की जंग में रोज़े अज़ीम मिलेगा। वो आएगा, वाक़ई तौर पर आएगा, हर एक आँख उसे देखेगी और आके वो लड़ेगा और उसको युसुफ़ की जंग कहा जाता है, जिसमें आके उसने लड़ना है और उसके बाद 7वां गज़ब का प्याला है। अच्छा जी, अब ये तो चीज़ें थी कि आपको मुकाशफा और सालसिला मुसीबतों के दौर के तसलसल को समझने के लिए। अब हम ज़रा आ जाते हैं 7 नरसिंगों पे कि 7 नरसिंगों में है क्या है। पहले नरसिंगे पे क्या हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, हवाला हम देखेंगे मुकाशफा और उसका 8वां बाब। पहली ऐसे, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि 7वीं मोहर खुलेगी तो आगे 7 नरसिंगे जो हैं वो बजेंगे। अब देखें, जैसे ही उसने 7वीं मोहर खुली है तो पहली बात क्या हुआ है, आधा घंटे के लिए खामोशी रही है। तो खामोशी के बाद क्या हुआ है कि मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। यानी कि जैसे ही 7वीं मोहर खुली है तो खामोशी रही है, साथ ही जो हैं जो नरसिंगे हैं वो 7 फरिश्तों को पकड़ा दिए गए। तो अगर 7वीं मोहर ना खुलती तो इसका मतलब है कि फिर वो नरसिंगे भी ना पकड़ाए जाते, ना नरसिंगे पकड़ाए जाते, ना नरसिंगे बजते। सो 7वीं मोहर के अंदर क्या है, 7 नरसिंगे हैं। 7वीं मोहर के खुलने पर वो 7 नरसिंगे फरिश्तों को दिए गए। अब वो फरिश्तों को क्या मतलब, वो 7 फरिश्तों ने नरसिंगे पकड़ लिए तो क्या करेंगे, उनके साथ पकड़ के वो खेलेंगे? नहीं, वो नरसिंगे उनको दिए गए हैं ताकि वो फूंकें, वो फूंकेंगे। उनके फूंकने पर जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट होगा। जो कुछ पीछे हमने मोहरों में देखा है वो सारा कुछ जो है इम्प्लीमेंट होगा इन नरसिंगों के बायस। सो मैं आपको एक और चीज़ वादा कर दूं कि नरसिंगे जो हैं पकड़ाए क्यों गए, नरसिंगे फूंकने से होता क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि मुकाशफा में कुछ जो कुछ भी खुदा ने यूहन्ना अरब को दिखाया है वो ऐसे ही नहीं दिखा दिया। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है और यहाँ पे मुकाशफा की किताब में कुछ भी है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। हम पढ़ रहे हैं नरसिंगे, 7 नरसिंगे। नरसिंगों की वजह क्या है, पुराने यदनामा में देखेंगे कि नरसिंगे खुदा ने कहा क्यों था कि क्यों बजाया जाए। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं हवाला एक। नरसिंगे पुराने यदनामा में क्या बताते हैं, नरसिंगे खुदा ने क्यों बजाए थे, क्यों कहा था कि नरसिंगे क्यों फूंका करना, किस चीज़ की अलामत है, हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। अहबार की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था। वो हुक्म क्या था, मैं पढ़ने लगा हूँ। अहबार 23वां बाब उसकी अहबार 23वां बाब 23वीं और 24वीं आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के 7वें महीने की पहली तारीख को 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो। 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। कि खुदा ने बाकायदा तौर पर मूसा को हुक्म दिया कि बनी इस्राएल से कह दे कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो, उस रोज़ यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। इसका मतलब है कि नरसिंगे क्यों फूंके जाते हैं, यादगारी के लिए।
नरसिंगे क्या लिखा हुआ है? खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं। यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं, इसका मतलब है कि नरसिंगे यादगारी की अलामत है, यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यादगारी किसकी यादगारी? यादगारी है ना, तो यादगारी किसकी है? उसका भी बाइबल मुकद्दस में आपको मिलता है। गिनती की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा, मैं 9वीं आयत से पढ़ता हूँ। उसके बाद हम टिपिकली पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि यादगारी किसकी है। बार 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस साल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में और अपनी शौकनी कुर्बानियों और सलामती कुर्बानियों के वक़्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। यहाँ पे दो जगह पे खुदा ने कहा है कि तुम नरसिंगे फूंकना ताकि तुम्हारी याद याद हो, तुम्हारी याद हो, तुम नरसिंगे फूंकना। इसराइलियों की कहा गया कि तुम नरसिंगे फूंकना ताकि तुम्हारी याद हो, इसराइलियों की याद हो, तुम नरसिंगे फूंकना। यहाँ पे 9वीं आयत को मैं रिपीट करने लगा हूँ। जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी। इसराइलियों को कहा कि तुम नरसिंगे सांस बांध कर फूलना फूंकना जब तुम अपने दुश्मन से अपने ही मुल्क में सताए जा रहे हो। तो वो खुदा क्या करेगा? ये नरसिंगे फूंकेंगे तो खुदा उनको याद करेगा। इसके बाद फिर 10वीं आयत में कहता है सोखती कुर्बानी के वक़्त नरसिंगे फूंकना ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। इसका मतलब ये है कि खुदा ने नरसिंगों को फूंकने का हुक्म उस वक़्त दिया हुआ था, इसलिए दिया हुआ था ताकि तुम नरसिंगे फूंको और खुदा तुमको याद करे। खुदा फिर वहाँ पे नज़र करे कि कहाँ से नरसिंगों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक मुकद्दस मजमा है। खुदा से बात करने के लिए वहाँ पे लोग जमा हुए हैं, या खुदा के किसी हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पे जमा हुए हैं, या अपने लिए कोई दुआ लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं और खुदा के हजूर मांग रहे हैं। मांगने से पहले वो नरसिंगे फूंक रहे हैं ताकि खुदा अपनी अटेंशन उनकी तरफ करे, ताकि खुदा जहाँ से नरसिंगा फूंका जा रहा है उस मुकद्दस मजबे पर नज़र करे कि क्या वजह है कि ये क्यों नरसिंगे फूंक रहे हैं। सो यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाते थे। सो जैसे ही 7वीं मोहर खुली है, तो फरिश्तों को 7 नरसिंगे दे दिए गए हैं। क्यों दे दिए गए हैं? हम दोबारा आते हैं मुकाशवा और उसके 8वें बाब पर, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे लिखा क्या हुआ है, नरसिंगे क्यों दिए गए हैं। वो आपको मैं तफसील से उनको बयान कर दूं। अच्छा जी, 8वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकस्सीन की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। आयत ब आयत इन चीज़ों को समझेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही 7वीं मोहर खुली, 7 जो फरिश्ते जो खुदा के दूर खड़े रहते हैं उनको नरसिंगे पकड़ा दिए गए। फिर लिखा है तीसरी आयत में, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया। अब ऊद सोज होता क्या है? ऊद सोज को समझने पहले हमको ऊद समझना पड़ेगा। ऊद क्या होता है? ऊद को हम बाइबल में बखूर भी कहा जाता है। ऊद को बाइबल में लुबान भी कहा जाता है, और तीसरा नाम इसका ऊद है। ऊद, लुबान या बखूर, जब भी ये 3 वर्ड आए तो बात एक ही है। एक ही चीज को 3 नामों से पुकारा जा रहा है। इसके लिए आप आयात जो हैं वो पढ़ लीजिएगा कि बाइबल में ऊद जो है
या बखूर कब कब जलाया जाता था, किस वजह से जलाया जाता था, तो आप उनके लिए हवाले नोट कर लें। बखरूज 30वां बाब पहली आयत से 10 आयत तक, उसके बाद अहबार दूसरा बाब और उसकी पहली और तीसरी आयत, और उसके बाद अहबार दूसरा बाब उसकी 14वीं और 16वीं आयत तक। आपको पता चल जाएगा कि खुदा को बखूर की जो खुशबू थी, ऊद की, बखूर की या लुबान, मतलब बात एक ही हो रही है, तो इनकी खुशबू खुदा को बहुत पसंद थी। सो जब भी बनी इसराइलियों को कुर्बानी चढ़ाने का कहा गया था तो साथ में वो बखूर जलाया करते थे। इसके अलावा हारून जो है सुबह और शाम भी चिरागों को जलाते वक्त बखूर जलाया करता था। क्यों? क्योंकि खुदा को बखूर की जो स्मेल है वो बहुत पसंद है। अब आ जाएंगे दोबारा से मुकाशवा 8वें बाब तीसरी आयत पे कि फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया। अब ऊद को तो आपको समझ में आ गई कि बखूर कहते हैं। ऊद सोज क्या होता है? सोज, ऊद सोज, ऊद सोज वो बर्तन जिसमें ऊद रखा जाता है, यानी कि बखूर जिसमें रखा जाता है वो होता है बखूर दान। बखूर दान, बखूर रखने वाला बर्तन जिसमें बखूर डाला जाता है उसको बखूर दान कहा जाता है। जिसमें ऊद रखा जाता है उसको ऊद सोज कहा जाता है। ऊद का बर्तन जिसमें ऊद रखा जाता है। लिखा है फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया। अब देखें, उस फरिश्ते के पास ऊद नहीं है, उसके पास बखूर नहीं है, उसके पास सिर्फ बखूर डालने का बर्तन है, उसके पास सिर्फ बखूर दान है, उसके पास सिर्फ ऊद डालने का बर्तन जिसको ऊद सोज है कहा जाता है, उसके पास सिर्फ वो है। वो लेके आया और लिखा है और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ। याद रखिएगा कि कहाँ पे खड़ा हुआ है? कुर्बानगाह के ऊपर। ये वाकयात भी याद रखिएगा कहाँ पे हो रहे हैं। ये आपको मैंने बताया था कि चौथे बाब में यूहन्ना आरफ क्या है, रोया में कहाँ पे चला गया? आसमान पे चला गया। ये सारा कुछ जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वो सब कुछ आसमान पे देख रहा है, सब कुछ आसमान पे देख रहा है। और ये जो चीज है कि फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ। और जैसे वो कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ है खाली बर्तन लेके, ऊद सोज का बर्तन लेके, आगे लिखा हुआ है और उसको बहुत सा ऊद दिया गया। फिर उसको, अब वो खाली बर्तन लेके आया, कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया, उसको फिर बहुत सा ऊद सोज दिया गया है। क्यों? ताकि खत्म ना होने पाए। क्यों दिया गया है उसकी वजह लिखा हुआ है, ताकि सब मुकस्सीन की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। अब उसने क्या करना है? उस ऊद सोज को, लिखा है, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकर्सिन की दुआओं के साथ, मुकर्सिन की दुआओं के साथ जो है उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए। जिसके ऊपर वो खड़ा ना, वो एक सुनहरी कुर्बानगाह है। तो उस पे उसने क्या करना है? उसको, उस ऊद को, उस बखूर को जलाना है। उस बखूर के साथ किसकी दुआएं हैं? मुकस्सीन की दुआएं हैं। तो लिखा है कि ताकि उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकस्सीन की दुआओं के साथ उस बखूर को जो है कहाँ पे चढ़ाए? सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। तख्त कहाँ पे था? आसमान पे। आसमान के सामने एक कुर्बानगाह है, उस कुर्बानगाह पे वो जो है ऊद सोच लेकर जाता है, उसको बहुत सारा ऊद दिया जाता है और वो उस ऊद को उस सुनहरी कुर्बानगाह पे, वो कुर्बानगाह पे खड़ा है, वहां पे एक जगह भी तो होगी ना जहाँ पे उसने चढ़ाना है। सो वहां पे उस ऊद को जो है वो चढ़ाएगा। किन की दुआओं के साथ? मुकस्सीन की दुआओं के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वादा कर दूं कि मुकस्सीन की, कौन से मुकस्सीन की दुआएं हैं जिनके लिए ये ऊद जो है वो दिया गया। मैं आपको, अभी हम पढ़ रहे हैं मुकाशवा 8वां बाब, मैं आपको पीछे लेके जाने लगा हूँ मुकाशवा और उसके 5वें बाब पर, जो कि आपको मुकाशवा के छठे बाब पे मैं आपको ला रहा हूँ। मुकाशवा छठा बाब और उसकी 9वीं आयत, 9वीं आयत से लेके मैं पढ़ूंगा उसकी 11वीं आयत तक। ये पांचवी मोहर है, पांचवी मोहर पीछे का वाक्य है। पांचवी मोहर
मुकाशफा छठा बाब नौवीं है। जब उसने पांचवी मोहर खोली, ये पिछला वाक्य है। आप टाइमलाइन पे मैं एक दफ़ा फिर आपको सासरा मुसीबतों के दौर की जो है वो जो वाक्य था वो दिखाने लगा हूँ कि पहले 7 मोहरें हैं, उसके बाद नरसिंगे हैं। अभी हम नरसिंगों का पढ़ रहे हैं कि नरसिंगों की वजह क्या है और नरसिंगों से पहले क्या हुआ है वो पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पिछले पॉइंट यानी कि 5वीं मोहर पे लेके जा रहा हूँ कि 5वीं मोहर पे क्या लिखा हुआ है। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही देने पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब देखें उन कुर्बानगाह के नीचे क्या है, उनकी रूहें हैं जो खुदा के कलाम के सबब से मारे गए थे, वो कुर्बानगाह के नीचे हैं। इसका मतलब है कि जो खुदा के कलाम के बायस गवाही देने के बायस मारे गए थे उनकी रूहें उस कुर्बानगाह के नीचे हैं, जिस कुर्बानगाह के ऊपर वो फरिश्ता आके खड़ा हुआ है ऊद सोज को पकड़ के। इन मुकद्दसीन की दुआएं जो हैं इस ऊद के साथ कुर्बानगाह पे वो सुनहरी कुर्बानगाह पे वो चढ़ाएगा। अब ये जो रूहें हैं जो कुर्बानगाह के नीचे हैं वो क्या कहती हैं, 11वीं आयत, और उनमें से हर एक को बल्कि मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक है कदूसो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। वो सवाल करती हैं कि हमारा बदला तू कब तक ना लेगा। और उनमें से हर एक को एक सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो। क्यों क्यों आराम करो? जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। वो अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, तो उनको कहा गया कि अभी और थोड़ा इंतज़ार करो जब तक कि तुम्हारे और जो हम खिदमत भाई हैं जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं उनका शुमार जब तक पूरा नहीं हो जाता। 8वें बाब के अंदर जो कुर्बानगाह के नीचे जो रूहें हैं उनकी दुआएं जो हैं वो बखूर के साथ खुदा तक जानी है। वो कुर्बानगाह पे चढ़ाएगा और फिर वो खुशबू जो है बाप तक जाएगी और वो जो है फिर उनकी दुआओं को कबूल करेगा। सो और देखें, याद रखें एक चीज़ को कि नरसिंगे यादगारी की अलामत है। अभी नरसिंगे बजने हैं, बजने से पहले ये काम हो रहा है। सरसिंगे दे दिए गए हैं और उसके साथ ही एक और फरिश्ता है, उसको वो ऊद सोज पकड़े है, वो कुर्बान बाग पे खड़ा हो गया है और उसका बहुत सा ऊद दे दिया गया है ताकि सब मुकद्दसीन की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाया जो तख्त के सामने है। और लिखा है, इस आगे लिखा है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसीन की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। इसका मतलब है उसने बखूर को जलाया है सुनहरी कुर्बानगाह के ऊपर। और फिर क्या है, मुकद्दसीन की दुआओं के साथ इस ऊद यानी बखूर की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो खुदा के पास पहुंच गई, खुदा के सामने पहुंच गई। मुकद्दसीन की दुआओं के साथ दुआएं क्या कर रहे हैं, हमारा इंसाफ कर। अब इंसाफ कर वो दुआएं कर रहे हैं, हमारा इंसाफ कर, वो खुदा के सामने पहुंच गई। और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी, और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और देखें, याद रखें कि फरिश्ता ने क्या किया है, ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी। अब उसने ऊद वाले बर्तन में कुर्बानगाह के ऊपर जो आग जल रही है ना वो भर दी है, और वो आग कहाँ पे डाल दिया, उसने ऐसे पकड़ के ज़मीन पे डाल दी है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे क्यों डाली है, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि उसने ज़मीन पे क्यों डाली है। जैसे ही उसने ज़मीन पे डाली है तो लिखा है गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुई हैं और भूचाल आया है। कहाँ पे आया है, ज़मीन पे आया है। तो ज़मीन पे उसने आग क्यों डाली है? अब देखें कि मरने वाले मर कर ऊपर कुर्बानगाह के नीचे हैं, जिन्होंने उनको मारा है वो कहाँ पे है, वो ज़मीन पर है। कुर्बानगाह की आग जो है उसने उस सोज में डाल के ज़मीन पर डाल दी, क्योंकि आग क्या करती है, आग जलाती है, तकलीफ देती है। चूंकि कातल जो है वो ज़मीन पर है तो उसने ज़मीन पे आग को डाल दिया, ताकि क्या है, ताकि
जमीन पे रहने वालों से उन रूहों का बदला लिया जाए जो यीशु मसीह की गवाही के बायस कत्ल हुए थे। कत्ल करने वाले जमीन पे हैं और कत्ल होने के बाद इनकी रूहें ऊपर कुर्बानगाह के नीचे जो हैं वहां पे वेटिंग एरिया में वो वेट कर रही हैं कि कब तक हमारा इंसाफ, कब तू हमारा इंसाफ करेगा। अब मैं आपको ना जैसे ये बुनचाल आया और छठी आयत कहती है, और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो सात नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। दुआएं खुदा के हजूर पहुंच गई हैं, दुआएं तो पहुंच गई हैं। अब खुदा भी तो याद करे ना, सामने दुआएं पहुंच गई हैं खुदा के पास, ऊद की स्मेल के साथ मुकर्सिन की दुआएं पहुंच गई हैं छठी आयत में। और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो सात नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। अब देखें, नरसिंगे आपको समझ आ गई, यादगारी की अलामत है। खुदा जो है जमीन पे जो नरसिंगे फूंक रहा होता है उस मुकद्दस मजमे को याद करता है जहां से नरसिंगे बज रहे होते हैं। अब देखें कि नरसिंगे क्यों फूंके जा रहे हैं। मैं आपको अब नरसिंगे फूंकने की वजह, खुदा ने क्यों ऑर्डर किया था कि नरसिंगे, उसने बताया था, स्पेसिफिकली बताया था। एक तो उसने बता दिया कि ये यादगारी है, 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारे लिए आराम का दिन है, उस दिन तुम नरसिंगे फूंकना। इसके बाद खुदा ने स्पेसिफिकली बताया है कि कब कब तुम नरसिंगे फूंकना। दोबारा से उस हवाले पर जाते हैं, गिनती और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत बड़ी तफसील से वो चीज़, वो ये हवाला बताता है कि खुदा ने कब कब कहा हुआ है कि तुम नरसिंगे फूंकना। 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत गौर से सुनिएगा। जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो। या गौर करें अल्फाज पे कि जब तुम अपने मुल्क में, मुल्क अपना है, जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो। अब देखो, मुल्क अपना है और अपने ही मुल्क में अपने दुश्मन से लड़ने को निकलो जो तुम्हें सताता है। वो कैसे सताता है? वो आके सताता होगा ना। अगर वो दुश्मन अपने मुल्क में बैठा है तो वो कैसे सताएगा? वो या तो फौज भेजेगा या कुछ ना कुछ करेगा, तो वो इधर इस मुल्क में आके सताएंगे ना। तो खुदा ने कहा कि जब तुम अपने मुल्क में हो और दुश्मन तुम्हें सताता हो, ये नहीं है कि जब तुम जाओ लड़ने के लिए तुम अगले के मुल्क में जाके लड़ो, उस वक्त की बात नहीं की है। ये कहा है कि जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस साल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी। वो कहता है कि जब तुम अपने मुल्क में अपने दुश्मन से जो तुमको सता रहा है ना लड़ने को निकलते हो ना, तो सांस बांध कर नरसिंगे जोर से फूंकना, तब मैं तुमको याद करूंगा। तब उस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी। और फिर वो क्या है लिखा है, और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। कैसे निजात पाई? खुदा ने याद किया कि मेरे लोगों को उन्हीं के मुल्क में दुश्मन सता रहा है। फिर वो क्या करेगा? वो आएगा, वो आके निजात देगा। लिखा है, और तुम अपने दुश्मन से निजात पाओगे। अब अब इस चीज को जहन में रखें कि सासरा मुसीबतों के दौर में मरने वाले लोग कौन हैं? वो लोग जो यीशु को कबूल करेंगे उनको अबलीस कत्ल करता जाएगा, क्योंकि उसके पास 42 महीने का इख्तियार होगा। जो जो यीशु को कबूल करता जाएगा, अगर तो फजल के दौर में कलीसिया उसने कबूल किया होता यीशु मसीह को, तो वो तो कलीसिया का हिस्सा बन जाता। तो वो जैसे ही खूबी आमद होती तो वो आसमान में उड़ चुका होता। लेकिन चूंकि उसने फजल के दौर में यीशु को कबूल नहीं किया, मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। मुसीबतों के दौर में मनादी कौन कर रहा है? खुदा के लोग तो आसमान पे चले गए, कोई बचा ही नहीं है। उस दिन में, इस मुसीबतों के दौर में मूसा और एलिया मनादी कर रहे हैं, और उनकी मनादी से लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं। और जो जो यीशु को कबूल कर रहा है उसके लिए सुकून नहीं है। अबलीस अपनी तरफ खींच रहा है कि उसकी चाप जो है लोग लगवाएं, और जो उसको सिजदा नहीं कर रहे हैं उनको वो अजियत दे रहा है, उनको जो है मार रहा है, उनको तकलीफें दे रहा है, उनको कैद में डाल रहा है। और करते करते जो फिर भी यीशु का इनकार नहीं करता उनको वो कत्ल कर रहा है। ये कुर्बानगाह के नीचे कत्ल होने वाले वही लोग हैं जो यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहने के बाद कत्ल हुए हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तुम अपने दुश्मनों से अपने ही मुल्क में जो है सताए जाओ तो नरसिंगे फूंकना, तो मैं तुम्हें निजात दूंगा। सो नरसिंगे खुदा
नरसिंगे निजात को पाने के लिए खुदा ने कहा कि जब तुम सताए जा रहे हो तो फिर नरसिंगे फूंकना, तो मैं तुम्हें निजात दूंगा। मतलब यह है कि खुदा बदला लेता है। तुम लोगों को जो कि जहाँ पे मुकद्दस मर्जा है, जहाँ पे लोग जो हैं सताए जा रहे हैं, वो खुदा के हज़ूर नरसिंगे फूंकते हैं, तो खुदा उनको याद करता है और फिर उनको उनके दुश्मनों से बचाता है और निजात देता है और उनका बदला लेता है। सो पहली बात कि जब तुम सताए जाओ तो फिर क्या करना, नरसिंगे फूंकना। उसके बाद फिर क्या है, 10वीं आयत, और तुम अपने खुशी के दिन और अपने मुकर्रा ईदों के दिन, अपने महीनों के शुरू में, अपनी सोखनी कुर्बानी और सलाती की कुर्बानियों के वक़्त नरसिंगे फूंकना। ये खुदा ने कहा है। क्यों? क्योंकि हम कुर्बानियाँ, हम खुशी जब करते हैं तो खुदा को याद करें, नरसिंगे फूंके, ताकि खुदा जो है वो हमें देखकर खुश हो के अपनी खुशी के वक़्त भी मुझे याद कर रहे हैं। कुर्बानियाँ, सोखनी कुर्बानी, सलामती की कुर्बानियाँ किसके लिए दी जाती थी? खुदा के लिए दी जाती। तो उसने कहा कि जब तुम कुर्बानियाँ भी चढ़ाते हो तो उस वक़्त भी नरसिंगे फूंकना, ताकि तुम्हारी याद हो कि मुझे पता चले कि हाँ जी, ये मेरे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कुर्बानियों के वक़्त बकूर जलाया जाता था, क्योंकि खुदा जो है बकूर को पसंद करता था। सो अब आपको समझ आ रही है यहाँ पे? मुझे उम्मीद है कि आ चुकी होगी कि जैसे ही उसने, अब मुकाशफा 8वें बाब में जो जिक्र है कि उस फरिश्ता ने जैसे ही ऊद जो है जलाया है कुर्बानगाह के ऊपर, तो मुकस्सों की दुआओं के साथ वो ऊद खुदा तक पहुंचा है, तो साथ ही जो है उसने वो आग जो है ज़मीन पर डाल दी है और फरिश्ते जो हैं वो नरसिंगे फूंकने को क्या है, तैयार हो गए हैं। अब पहला नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या होगा, अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पहले नरसिंगे पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे, पांचवें, छठे और सातवें पे क्या हुआ। अभी सबसे पहले हम देखते हैं पहला नरसिंगा, मुकाशवा 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई, और तहाई ज़मीन जल गई और तहाई दख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। हमने देखा कि जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई है। अब देखें कि ओले जो होते हैं ना, उनमें बर्फ़ होती है और उनमें पानी होता है, लेकिन इनके अंदर क्या है, खून है। खून मिले हुए ओले और आग, ओलों और आग मतलब औला बर्फ का होता है और आग, ये दोनों एक दूसरे के से मेल नहीं खाते हैं। ये जो ओले और आग आसमान से गिराई गई है, ओलों के अंदर खून है और साथ में आग है। इसका मतलब है कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो चीज़, नरसिंगे जो हैं दुआओं का के जवाब को ज़ाहिर करते हैं। सो कुर्बानगाह के नीचे जिनका खून बहाया गया, अब जैसे जैसे नरसिंगे जो हैं बजेंगे, वैसे वैसे दुआओं का जवाब मिलेगा, वैसे वैसे दुश्मनों से बदला लिया जाएगा। जिनका खून बहाया गया है, उनकी उनका खून और साथ में आग जो है पैदा हुई है, और वो डाली किधर गई है, ज़मीन पे अब देखें कि ओले आसमान से गिरते हैं, और अगर आग के ओले हों तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह के ओले होंगे? मतलब आग के ओले, ओले आग के हैं। आपने रात के टाइम अगर बाहर आप सोए तो रात को आपको एक तारा ऐसे चलता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। शहाब साकब जिन्हें कहा जाता है। सो लेकिन वो ऊपर ही गायब हो जाता है, ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये आग के ओले जो है ज़मीन पर आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई, और तहाई ज़मीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। सो आसमान से ज़मीन पर आग के ओलों का गिरना शहाब साकब या सितारों को ज़मीन पे गिराए जाने से मुतरादिफ है, और इसका मतलब यह है कि ये एक आसमानी ज़लज़ला है। आसमान की क़ुव्वतों को हिलाया जाएगा और फिर ही वो जो चीज़ें हैं जो आसमान पे हैं वो ज़मीन पर गिरेंगी। यहाँ पे लिखा है जब पहले नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई, और तहाई ज़मीन जल गई और तहाई दख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। मैं आपको एक वाज़ह फ़र्क बताने लगा हूँ कि इन नरसिंगों के बायस जो भी तबाही तबाही होगी वो तहाई है। तहाई परसेंट, तहाई मतलब एक तहाई,
एक अगर 100 है ना तो उसमें से तिहाई जो है 3 हिस्से कर दिए जाएं और उसका एक हिस्सा जो है वो तबाह होगा। तिहाई जो है तबाही है। तो जैसे ही वो आग और ओले जो हैं वो ज़मीन पर डाले गए हैं तो तिहाई ज़मीन जल गई, तिहाई तख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ हज की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं एक बार फिर आसमानो ज़मीन और बहरो बर को हिला दूंगा। आसमान का हिलना, आसमानी जलजला। ज़मीन का हिलना, ज़मीनी जलजला। बहर का हिलना, समुद्री जलजला। और बर का हिलना ज़मीनी जलजले को ज़ाहिर करता है। इस किताब में जो आपको हज्जी की किताब दूसरा बाब और 6ठी आयत में लिखता है ना कि मैं एक बार फिर आसमानो ज़मीन, बहरो बर, बैर समुंदर और बर फिर ज़मीन, इसमें वो यहाँ पे वाज़ा कर रहा है। फिर यह है कि इब्रानियों 12 बाब और उसकी 26वीं आयत, ये भी पढ़ लेते हैं। 12वें बाब की 26वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? उसकी आवाज़ ने उस वक़्त तो ज़मीन को हिला दिया था, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फ़क़्त ज़मीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूँगा। ये आसमानी ज़लज़ला है जिसके बायस जो है शहाब साकिब या आसमान के तारे जो हैं वो ज़मीन पर गिरेंगे और तिहाई ज़मीन को तबाह करेंगे। और तिहाई ज़मीन जल गई, तिहाई दख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। यहाँ पे आपको ना इसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील देने लगा हूँ आपको कि अब तारा जो है, आप खबर सुनेंगे, कभी भी सुना हो कि एक तारा जो है वो ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और उस वक़्त पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश का और बड़े ही ख़तरे का आलम होता है कि अगर वो ज़मीन से टकराएगा तो जहाँ जहाँ से वो टकराएगा ज़मीन तबाह हो जाएगी। क्यों? वो एक आग है, वो ज़मीन से टकराएगा और ज़मीन को तबाह कर देगी। अब ये आग जो है ज़मीन पर डालेगी, तहाई ज़मीन जलेगी। जहाँ पे वो आके गिरेगा, जिस जिस हिस्से पे वो गिरेगा, इसका मतलब है कि वो जल जाएगी। उसमें यहाँ पे एक चीज़ वादा की है, तहाई दरख्त जल गए। तहाई दरख्त यानी कि जहाँ जिस हिस्से पे वो गिरा वो दरख्त जल जो है वो जल गए। हिस्सा ही तहाई है वो पूरी पूरी जो है दुनिया का। तो तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। यहाँ पे दो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, एक तो दरख्तों की बात हुई है, साथ में ज़मीन की घास जल गई है। अब देखें कि जब तबाही होती है दरख्तों का, अगर तबाही ऊपर ऊपर है तो ज़मीन बच जाती है। यहाँ पे लिखा है कि दरख्त और फिर ज़मीन की घास, इसका मतलब ये है कि दरख्त ऊंचा होता है, सबसे ऊंचे दरख्त से शुरू कर लें, ज़मीन की घास ज़मीन के साथ लगी होती है। तो ये जो हिस्सा है ये बात को वादा कर रहा है कि हरियाली मुकम्मल तौर पर जल गई। इसका मतलब है दरख्त से लेकर ज़मीन की घास के दरमियान तक जितनी भी निबातात हैं वो सारी की सारी जल गई। जितनी भी खुराक हमें कहाँ से हासिल होती है? खुराक हमें खेतों से हासिल होती है। खेत भी इसी आड़ में आ गए। तमाम नबातात जल गई। इससे वादा मतलब क्या है कि खुराक की किल्लत, क्योंकि एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया है, उसमें खुराक अगर स्टॉक है वो भी जल चुकी है और अगर नई बन रही थी वो भी जल चुकी है। मज़ीद आगे बनेगी भी नहीं उस जगह पे, क्योंकि वो जगह जल चुकी है। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करें, आज तक वहाँ पे नबातात नहीं है। अगर आप सदोमा रमूरा की बात करें, उसको जलाया गया तो आज तक वहाँ पे नबातात नहीं है। ज़मीन जब जल ही गई है तो कैसे नबातात पैदा करे? यहाँ पे खुराक की किल्लत जो है वो आ रही है। इसके बाद अगला जो नरसिंगा है उसको देखते हैं। पहले नरसिंगे से क्या हो रहा है? खुराक की किल्लत आ रही है। अब खुराक की किल्लत, अगर दुनिया के एक हिस्से में खुराक की किल्लत नहीं आ गई है, बाकी दो हिस्से जो हैं अभी पड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक हिस्से में खुराक नहीं है, क्या उसका इफेक्ट दूसरी जगहों पे नहीं होगा? खुराक की किल्लत आएगी। और मैंने आपको बताया था कि सालसला मुसीबतों के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसकी वजह है कि जब चीज़ों की किल्लत आती है तो डेफिनेटली कीमत बढ़ जाती है। जिन्होंने स्टॉक की होती है वो फिर पैसा कमाते हैं। इस दौर में खुराक की किल्लत की वजह से कीमतें और ज़्यादा एक्सीड करेंगी और बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत हाई जो है उनके रेट्स होंगे।
हाँ, 8वीं आयत, 8वें बाब की 8वीं आयत, दूसरा नरसिंह आयत। जब दूसरे फीचर नरसिंगा का तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और तहाई समुद्र खून हो गया और समुद्र के तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गया। अब इससे देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहली चीज कि एक पहाड़, गोया आग से जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये चीज़ समझ आती है कि एक पहाड़ जो है वो समुद्र में डाला गया। डेफिनेटली ये भी कोई आसमान से एक कोई तारा होगा, टूटा हुआ तारा होगा जो कि तहाई समुद्र में डाला गया। अब उस आग से जल रहा है और जैसे ही आग से जलता हुआ एक पत्थर जो है पानी में डालते हैं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आप ज़रा सोचें। रियल, ये सारी चीज़ें रियल में होने वाली हैं। अब आप इनको सोचें कि एक जलता हुआ पहाड़ जो है समुद्र में डाला जाएगा और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अम, एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, तहाई समुद्र खून हो गया। आपको क्या लगता है कि उसके डालने से खून बन गया? आप समझें कि वो इतना ज़्यादा गर्म है कि उस वो जैसे ही डाला गया है समुद्र के अंदर तो वो पानी, पानी भी वो गर्म हो गया और इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि जो भी आबी जानदार उसके अंदर हैं वो इतने ऐसे पिघल गए हैं कि उनका खून जो है वो पानी में मिल गया है। और जहाँ जहाँ वो पहाड़ आया है वो तहाई समुंदर जो है ना, तहाई, तहाई का मतलब फिर आप चीज़ों को याद रखें कि ये है, ये पूरा एक हिस्सा है तो इसके 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 4 में से एक नहीं, 3 में से इन इसके हिस्से के 3 कर दिए जाए तो एक हिस्सा जो है वो सारे का सारा खून बन गया। उस हिस्से के जितने भी आबी जानदार हैं उनके जिस्म पिघल जाने से उनका खून जो है वो बाहर आ गया है और वो उस उतना समुंदर ही ऐसे लग रहा है कि जैसे वो खून हो गया है। और लिखा है समुद्र के तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। अब देखें कि एक तो आबी जानदार आ गए उसमें। अब यहाँ पे वाज़ह तौर पर एक चीज़ लिखा है कि तहाई जानदार, तहाई समुद्र खून हो गया और समुद्र की तहाई जानदार मखलूकात मर गई। जान मखलूकात की बात हो रही है, जानदार मखलूकात की बात हो रही है। मखलूकात में हम क्या हैं? हम भी एक मखलूक हैं। आबी जानदार क्या हैं? वो एक मखलूक है। अब लिखा है सिर्फ मछलियों के बारे में या आबी जानदारों के बारे में लिखा है, जितनी भी मखलूकात उस एरिया में थी वो मर गई हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे इंसान है तो वो भी मर गए हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है और तहाई जहाज तबाह हो गए। अब उस हिस्से में अब एक पहाड़, गर्म पहाड़ डाला जा रहा है तो जहाज बच जाएंगे? अब चीज़ों को सोचें, उस एरिए में जितने जहाज थे और उन जहाज़ों के अंदर जितने लोग थे, अब एक जहाज़ में कितने हज़ारों जो है मुलाजमीन होते हैं, जो कि वो सिर्फ मुलाजमीन होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग जो हैं जो इस एरिया में होंगे, वो सारे के सारे जहाज़ों समेत, जहाज़, आबी जानदार और इसके साथ मखलूकात इंसान जो हैं जो भी इस एरिया में होंगे वो इस लपेट में आएंगे। सो अब ये क्या हुआ? क्यों आबी जानदारों को क्यों नुकसान पहुंचाया गया है? अब देखें, पहले नरसिंगे से खुराक की किल्लत आई है। चलें, गंदम नहीं है, चावल नहीं है और नबातात नहीं है, सब्जियां नहीं हैं, फ्रूट नहीं है, उनकी किल्लत आ गई। पानी में अब इंसान सोचेगा कि चलें ये नहीं है तो हम मछलियां खा लेंगे, आप ही जानदार खा के गुजारा कर लेंगे। खुदा ने दूसरे नरसिंगे पे आबी आबी जो जानदार हैं उनको तबाह कर दिया है। किल्लत क्या आ रही है? खुराक की किल्लत। खुदा का कर रहा है, बदला ले रहा है, इंतकाम ले रहा है। किनका? कुर्बानगाह के नीचे रूहों का। नरसिंगे क्यों फूके जाते हैं? जब तुम अपने ही मुल्क में दुश्मनों से सताए जाओ तो नरसिंगे जोर से फूंकना, सांस बांध कर मैं सांस बांध कर नरसिंगे जोर से फूंकना और मैं तुम्हें निजात दूंगा। ठीक है, अब खुदा बदला ले रहा है। अब खुराक की किल्लत आ रही है। पहले तो सिर्फ खुराक आ रही थी, अब जो समुंदर के जो खुराक है उस पे भी दूसरे नरसिंगे से जो है किल्लत आ गई। तीसरे नरसिंगे पे क्या होता है? 10वीं आयत। जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा तारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है और तहाई पानी नागदौने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। हाँ जी। अब देखें तीसरे पे क्या हुआ है। तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा
और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। अब आप सोचें कि दरियाओं पे सितारा डाला गया, उस सितारे ने क्या किया है, दरियाओं के पानी को, तहाई पानी को क्या है, तहाई दरियाओं को क्या कर दिया है, तहाई दरियाओं को क्या कर दिया है, नागदौने की तरह कड़वा कर दिया है। जब तीसरे पिक्चर ने नरसिंह का मुका तो एक बड़ा तारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से उठा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। अब दरियाओं के ऊपर डाला जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। अब देखें कि दरियाओं का पानी वो पानी है जो कि फसलों को दिया जाता है। दरियाओं का पानी वो पानी है जो दरियाओं से नहरों में आता है, नहरों से फसलों को जाता है। यही वो पानी होता है जो हमारी ज़मीन को सैराब करता है और उसी पानी को हम ज़मीन से लेते हैं और पीते हैं। नहरी पानी वो दरियाओं से नहरों में आता है और दरिया भी इर्द गिर्द की सारी ज़मीन को सैराब कर रहे होते हैं। उसके बाद नहरें जो हैं वो ज़मीन को सैराब कर रही होती हैं और वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है और वो पानी हम पीते हैं। नहरी पानी हम पीते हैं, दरियाओं का पानी हम पीते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ दरियाओं पे डाला गया, दरियाओं पे क्यों डाला गया, पानी कड़वा हो जाए। अब देखें कि इतना बड़ा दरिया है, इधर से शुरू हुआ इधर ख़त्म हुआ, अब ये दरिया कड़वा हो गया। अब दरिया साकन तो नहीं है, दरिया चलता रहता है, वो चलता 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 आगे समुद्र में जाता है। अब दरिया यहाँ इतना पानी कड़वा हुआ, पानी आगे आगे चलता गया, चलते का कड़वा पानी चलता जा रहा है आगे, पीछे से ताज़ा पानी आता जा रहा है, वो कड़वा नहीं है। अब कड़वा इतना, अब ये करते करते समुद्र में चला गया। अब जो पिछला पानी आ रहा है वो तो पीने के काबिल है। चश्मों पे डालने का मकसद ये था, ये जो दरिया है ना, ये दरिया चश्मों से चल रहे हैं। इनका आगाज़ या तो पहाड़ों के ऊपर चश्मे होते हैं, वो फूटे होते हैं, वहाँ से वो पानी ऐसे नीचे नीचे आ रहा होता है और वो नालियों से नालों में आता है, फिर नाले बड़े नालों में आते हैं, बड़े नाले आगे करते 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 बहुत सारे नाले, जब कोई इधर से आया इधर से आया इधर से आया इधर से, ऐसे करते करते वो एक बड़ा दरिया बनाते हैं। वो दरिया फिर आगे आते हैं। या तो ये पानी चश्मों से आ रहा होता है जो दरियाओं में जो दरियाओं को बना रहा होता है, या ये पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ बनती है उनके पिघलने से, वो उन बर्फ़ के पिघलने से जो है वो पानी इसी तरह से नालियों से नालों में आता है। नाले वो करते करते वो नाले दरिया बनाते हैं और वो दरिया फिर आगे आते हैं जिनसे नहरें आगे निकलती हैं और वो सैराब करती हैं। सो चश्मों पे इसलिए डाला गया कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये पानी आगे चलता जा रहा है, जो पीछे भी पानी आ रहा है ना चश्मों से, वहाँ पे सितारा गिराया गया है नागदौना। सो निकलने वाला पानी जो है ना वो भी आगे कड़वा ही रहे। और लिखा हुआ है कि उस पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। अच्छा, उस तारे का नाम नागदौना गला था और तहाई पानी नागदौने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। ये है तीसरा नरसिंगा। चौथे नरसिंगे में क्या हुआ, और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में रोशनी ना रही, इसी तरह तहाई रात में भी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ज़रा सोचें इन रियल टाइम में कि अगर इस ज़मीन पे तहाई सूरज तारीक हो जाए, तहाई दिन में रोशनी ना रहे, तहाई रात तारीक हो जाए क्योंकि चांद में रोशनी ना रहे। अब चांद कहाँ से रोशनी देता है, सूरज से। जब सूरज ही तहाई तारीक हो गया है तो उसका डेफिनेटली असर चांद पे भी पड़ेगा। अगर दिन में रोशनी तहाई नहीं है तो इसी तरह रात में भी रोशनी तहाई नहीं है। अब देखें सितारे कहाँ से रोशनी लेते हैं, वो भी सूरज से लेते हैं। तो लिखा है कि जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पे सदमा पहुंचा है। मतलब अब तहाई सूरज ही डैमेज हो गया है, रोशनी उसमें नहीं रही है। इसका मतलब है कि उसका असर चांद और सितारों पर भी हुआ है। अब आप ये सोचें कि रोशनी की कमी से क्या नुकसान होगा, क्या असर होगा इस दुनिया में। अब बड़ी वादा चीज़ है कि निबातात, जो बकाया दो तिहाई हिस्सा रह गया जिनमें निबातात हैं, जब उनको रोशनी नहीं मिलेगी या रोशनी कम मिलेगी तो क्या असर होगा। इसका मतलब है कि उनकी अफजाइश में कमी आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने खुराक देनी है वो नहीं दे पाएंगी क्योंकि तहाई सूरज तारीक हो गया, तहाई दिन में रोशनी नहीं है। अब तहाई दिन में रोशनी नहीं है। देखिए मैं पढ़ता हूँ दोबारा से।
जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया है। तहाई हिस्सा तारीक हो गया है, तारीक। अब आप ये ना समझे कि सिर्फ बादल आ गए हैं तो हल्की हल्की रोशनी आ रही है, उससे भी अफजाइश होती है, लेकिन तारीक हुआ है। तारीक होने का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पे रोशनी नहीं है, अंधेरा है। तो इसका अब आप इस चीज़ को सामने जहन में रखें कि अगर तहाई दिन में 12 घंटे अगर रोशनी रहती है सूरज की, तो फिर जो है उसमें तहाई जो है एक एक हिस्सा जो है, मतलब 4 4 4, तो 4 घंटों में अब रोशनी नहीं है। इसी तरह 4 घंटे रात में भी रोशनी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सूरज की रोशनी सुबह ज़्यादा जल्दी होती है और शाम को लेट जो है वो गुरूब होता है सूरज। ये इसके लिए हम घंटों का तयन नहीं कर सकते हैं। सर्दियों गर्मियों में ये थोड़े ये फ़र्क है इनके दिन और रात का। सो लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो भी टाइम है, जो भी उसका ड्यूरेशन है, उसके तहाई जो हिस्सा है जो वो तारीक हुआ है, और उसका असर क्या हो रहा है। अब पहली बात, असर नबातात पे हो रहा है, नबातात की अफजाइश पे हो रहा है। आ जाके असर क्या हो रहा है, मतलब फिर नबातात में अफजाइश नहीं हो पा रही हो रही, अफजाइश अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी फसल नहीं आएगी। अच्छी फसल नहीं आएगी तो फिर यह है खुराक की किल्लत। आ जाके फिर क्या हो रहा है, खुराक की किल्लत ही हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और असर भी होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक कि उनका तहाई सा तारीख होगा, तहाई दिन में रोशनी आ रही और इसी तरह तहाई रात में भी। अब देखिए कि अगर तहाई दिन में सूरज नहीं है, तहाई रात में सूरज नहीं है, वो तारीकी हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है। आप असर देखें, सोचें, गर्मियों का दिन है और या गर्मियों के दिन हैं और कंटिन्यूसली जो दो हिस्से तो सूरज मिल रहा है और एक हिस्से में सूरज बिल्कुल नहीं है, तारीकी है, क्या एटमॉस्फेयर पे फर्क आएगा। इसी तरह रात में भी बिल्कुल तारीकी है। और देखें कि धूप गर्मियों में अगर गर्मी है तो धूप की वजह से, सूरज की वजह से है, उसका एक हिस्सा ही तारीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सूरज की रोशनी की कमी आई है और इसका उसकी वजह से जो हरारत है उस पर कमी आएगी। सो और अगर ये सर्दियों में है तो इसको ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप सर्दियों के बारे में सोचें कि सर्दियों में अगर जब धुंधें पड़ती हैं तो सूरज कई कई दिन नहीं निकलता है या पूरा पूरा दिन नहीं निकलता है, ये सिर्फ चंद घंटों के लिए आता है या कुछ टाइम के लिए आता है। तो उस वक्त सर्दी का क्या हाल होता है, और जब तारीख ही हो जाएगा और कंटिन्यूस ऐसे ही रहेगा तो फिर उसका एटमॉस्फेयर में क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो इसका इससे अंदाज़ा होगा आपको कि जब सर्दियों में ऐसे होता है तो फिर सर्दी बढ़ती है। तो जब तारीकी आएगी उस हिस्से में, जो तारीकी हो जाएगा, तो सर्दी उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा माइनस में, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि चौथे नरसिंगे से टेम्परेचर ना सिर्फ अफजाइश पे, असल सब्जियों की अफजाइश पे, नबातात की अफजाइश पे फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ साथ ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ठंडक क्या करती है, ठंडक जब ठंडक बढ़ती जाती है तो वो इंसानों के ज़िंदगियों के जा का बायस बनती है, क्योंकि लोग जो हैं सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया चौथा नरसिंगा। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि इन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना भी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। ये तो हो गए 4 नरसिंगे। 5वें नरसिंगे पे क्या होता है उस पर हम देखते हैं। बाब नंबर 9। जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। एक सितारा आसमान से ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। गौर कीजिएगा कि ये सितारा कौन है। मैं आपको सिर्फ जो है पॉइंट आउट करूँगा, आप चीज़ों को समझिएगा। जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। मतलब वो गिराया नहीं गया है, नज़र उस वक़्त पड़ी है। उसने जब देखा है तो वो पहले से गिरा हुआ है, उसने गिरा हुआ देखा है, गिराया नहीं गया है, पहले से गिरा हुआ देखा है।
और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी देगी, और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड्ढे के धुएं के सबब से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी, और उन्हें ज़मीन के बिच्छू की सी ताकत देगी। और उनसे कहा गया कि उन आदमी के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घात या किसी हरियावल या किसी दस्त को ज़र ना पहुँचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से थे, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके पैरों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उनकी दुमें बिच्छू की सी थीं, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमी को जरा पहुंचाने की ताकत थी। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। अच्छा जी, अब बात हो रही है ज़मीन पर सितारा जो है एक गिरा हुआ, उसने देखा है, अथाह गढ़े की कुंजी उसके पास, उसको अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। पहले तो हम चीज़ें समझेंगे। अथाह गढ़े की कुंजी पहले किसके पास थी? अथाह गढ़े की कुंजी शैतान के पास थी। अथाह गढ़े की कुंजी छीनी गई उससे। किसने छीनी? यीशु मसीह ने छीनी। यीशु मसीह ने अथाह गढ़े की कुंजी उससे किस वक्त छीनी? जैसे ही यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, यीशु मसीह ने जाके अथाह गढ़े की कुंजी उससे छीन ली। याद रखिएगा, अब वो कुंजी यीशु मसीह के पास है। लेकिन जब पांचवा नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो कुंजी दोबारा से अबलीस को दी जाएगी। ये पांचवा गिरा हुआ फरिश्ता कौन सा है? अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। गिरा हुआ फरिश्ता कौन सा है? उसके लिए ये फरिश्ता मैं आपको ना इसकी बड़ी तफसील है, और इसके लिए समझने के लिए ज़रा आपका ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान रिक्वायर है कि अ, ये फरिश्ता कब गिराया गया। अब एक फरिश्ता था जिनको गिराया गया, और वो अकेला नहीं, बल्कि मुकाशफा की किताब कहती है कि तहाई फरिश्ते जो हैं वो उसके साथ गिराए गए हैं।